रंग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर हमने सोचा क्यों ना एक दो कमरों में कर लेते हैं। ये है मेरे देवर की शादी की फोटो जो हमने बड़े फ्रेम में बना रखी थी। उसको ढक्कन मत करना, ढक्कन के ऊपर मत करना, मतलब थोड़ा सा ऐसे साइड में लगा। हाँ। पहले तो हमने सोचा था एक दो कमरे में ही पेंट करेंगे, पर पेंट काफी ज्यादा बच गया था। इस मंदिर वाले रूम में भी हमने थोड़े से मैंने फोटो लगा रखे हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार, मेरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह आज हमारा घर में क्या है, पेंट का काम चला हुआ है। तो हमें एक इस वाले रूम में करना है, एक नीचे के रूम में और एक किचन में और एक साथ में बाथरूम और चीजों में, और सारे कमरे ठीक हो रहे हैं। 2-4 कमरों में हम आज पेंट कर रहे हैं। ये है हमारा मंदिर वाला रूम, जो कि 2-3 भैया आए हैं रंग लगाने के लिए, यहाँ पे पेंट का काम करने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे जितना भी सामान था सारा उठा दिया है और साथ में यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया है। तो देखते हैं आज कितना हो पाता है, फिर थोड़ा सा बचेगा तो बाहर की साइड को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी सामान है, चाहे इस वाले कमरे का चाहे नीचे का, मैंने सब बाहर रख दिया है। और थोड़ा सा रखना है, इसमें है गंगा जल, जो कि इसे अब हम बाहर फेंक देंगे। घर में तो वैसे कबाड़ा दिखता नहीं है, पर जिस दिन अगर घर की सफाई करो या पेंट का काम करो, उस दिन इतना निकल जाता है ना, क्या ही बताओ। नीचे वाले गोट का भी उतना ही ज्यादा हो रहा है और ऊपर वाले का भी। किचन का अभी तक हमने सामान नहीं रखा है, और साथ में मेरी चाय बनी थी मेरी सासू जी की, तो मैं चाय भी पी ली हूँ। अभी मुझे इस वाले रूम का भी पूरा मतलब जितना भी सामान है यहाँ पे सारी चीज़ें बाहर रखनी है। ये कुर्सी से लेके टेबल तक सब कुछ मुझे बाहर करना है। और यहाँ पे लेके आई हूँ मैं एक टब, इसी टब में पूरा सामान रखूँगी। सबसे पहले तो मैं इन कुर्सियों को बाहर रखूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे कुर्सियाँ यहाँ पे हमने रखी हुई है। तो इनको रखने के बाद मुझे ऊपर के जितने भी फ़ोटो हमने यहाँ पे रखे हैं, इनको मैं सारे इसमें निकाल के टब में रख लूँगी, ताकि इनको बाहर रखने में ठीक रहेगा। जो कि इसमें फ्रेम है जो भी वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि कुछ फ्रेम तो शीशे के हैं, एक बड़ा वाला फ्रेम भी हमारा शीशा वाला ही है। तो इनको सारी चीज़ों को मुझे रखने हैं बाहर। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, फ्रेम को बाद में ले जाऊँगी। पहले मैं और चीज़ों को बाहर रख के आऊँगी। उसके बाद मुझे यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं कुर्सी में पैर रखे सारे सामानों को निकालने में लगी हुई थी। फिर मैं आ गई थी ऊपर वाले मंदिर रूम में। पहले भैया लोग कह रहे थे कि हम इस वाले रूम में पेंट करेंगे, तो मैं ऊपर वाले रूम को खाली करने में लगी थी और भैया साथ में पेंट का काम शुरू करने लगे थे, क्योंकि इनका काम सिर्फ पेंट लगाने का होता है और पूरे घर में जितना भी झाड़ू हाड़ू लगाना होता है वो सब कुछ हमें ही करना होता है। और मैं लगी थी सामान निकाल के पूरे कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा के, जहाँ पर जो भी जाली हाली हो रही है सारी चीज़ें निकालने में मैं लग चुकी थी। यहाँ पे भैया लोग लग गए थे पेंट लगाने के लिए, और मेरी सासू जी लगा रही थी नीचे ज़मीन में जितना भी कूड़ा हो रहा है उसकी सफाई करने में। और मैं चली गई थी किचन की सफाई करने के लिए, क्योंकि किचन के ऊपर नीचे जितनी भी जाली हाली हो रही है सब कुछ मुझे साफ़ करना था। और काफ़ी ज़्यादा धूल धक्कड़ भी किचन में बैठी हुई थी, तो मैं चट से करने लगी थी पूरे किचन की सफाई। तो मैंने पूरे जितना भी है मतलब किचन में बर्तन बाहर रखे, अच्छे से किचन की सफाई की। यहाँ पे हमारा बन चुका है एक पिंक वाला कलर और साथ में ये वाला कलर। तो हम क्या करेंगे, साइडों में 2 साइडों में अलग अलग कलर लगाएंगे एक कमरे में। तो ये बना रखे हैं 2 कलर। इस वाले कमरे का जितना भी कबाड़ा है पूरा बाहर रखा है। ये देखो इतना कबाड़ा हो रखा है यहाँ। तो हमने एक ये वाला कमरा खाली कर रखा है, जो कि हमें इस वाले कमरे में इसी वाला कलर पेंट करना है। और ऊपर मंदिर वाले कमरे में हम 2 कलर लगाएंगे। तो ये कमरा पूरा खाली करके, इतनी आवाज आ रही है ना यहाँ पे, क्या ही मैं बताऊं। जो यहाँ पे छत की उल्टी छत है इसमें पूरा लगा दिया है भैया लोगों ने कुछ इस तरह से। अभी आप नीचे की साइडों की पूरे दीवारों को करनी है। हमारे कमरे ठीक ही हो रहे थे, पर रंग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर हमने सोचा क्यों ना एक दो कमरों में कर लेते हैं। तो इसलिए हमने नीचे वाला रूम और ऊपर मंदिर वाला रूम और किचन में हम
पेंट कर रहे हैं और बाहर से पूरा ठीक है, मतलब जितना कलर बचेगा तो थोड़ा थोड़ा बाहर भी कर लेंगे। बाहर की साइड पे हमारे घर में पेंट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा घर पूरा मतलब साफ है अभी भी। तो यहाँ पे लगी है मेरी सासू जी गोट का जितना भी सामान है उसे ठीक करने में। ये है मेरे देवर की शादी की फोटो जो हमने बड़े फ्रेम में बना रखी थी, क्योंकि हमने आज से 1-2 साल पहले अपने देवर की शादी में पूरे घर को पेंट कर रखा था, तो इसलिए हम पूरे घर को तो नहीं करेंगे पर थोड़ा सा बाहर से करेंगे, हल्का हल्का जहाँ पे खराब हो रहा है। नहीं तो हमारा घर पूरा एकदम क्लीन हो रहा है क्योंकि हमने मजबूत वाला पेंट इसमें कर रखा था जो कि बार बार करने की जरूरत नहीं होती है, पर इस वाले कमरे में और मंदिर में ही हम करेंगे। तो अभी भैया लोग लगे हैं ऊपर वाले कमरे में लगाने में, तो चलते हैं ऊपर वाले रूम में कितना काम हो रखा है वो भी देखना है। चेष्ट कर लियो तुम तो यहाँ पे भाई लोगों ने ऊपर की साइड को ग्रीन वाला कलर कर दिया है और दोनों साइड में कर दिया। अब इस साइड को पिंक वाला करना है। यहाँ पे भैया पिंक वाला पेंट करने लगे हैं और वहाँ पे हमारे मंदिर के वहाँ पे क्या हो रहा है, दिए के धुएं से पूरा काला हो रखा है। सब कलरी का खेल है। यहाँ पे भैया लोगों ने जो बाहर की साइड पे हमने पेंट करना है वो वाला ब्लैक कलर का बना दिया है। इस वाले कमरे में हो गया है एक कलर ये वाला, दूसरा ये वाला। इस वाले कमरे का फिनिश करने के बाद अब भैया लगाएंगे किचन में। फिर किचन में अगर लग जाएगा तो उसके बाद मुझे वहाँ पे खाना बनाना है, तो मैं कह रही हूँ पहले किचन में लगा दो भैया को, तो आप किचन में लगा रहे हैं। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारा किचन में भी पेंट का काम हो चुका है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे भात रखा है। अभी क्या है हमारा पेंट बच रहा है, तो वो नीचे वाले जो हमारे सास ससुर जी का कमरा है उसमें पेंट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं खाना बना लेती हूँ। और मंदिर वाले रूम में लग गया है और नीचे बैठक वाले रूम में भी हमारा पेंट लग चुका है। अब थोड़ा सा बाहर पे जो कहीं पे मतलब खराब हो रहा है उसकी रिपेयरिंग हो रही है। बाकी जो नीचे सास ससुर जी का कमरा है उसमें पेंट लगाया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है, अब सिर्फ मुझे भात बनाना है। चलो पहले चट से मैं खाना बना लेती हूँ। सब लगे पड़े हैं अपने अपने काम में। एक ही दिन में इतने सारे कमरे एक साथ खाली करने पड़ रहे हैं, बता नहीं सकते कि बाहर अंदर सामान रखने की जगह नहीं, पता नहीं कूड़ा कबाड़ा सबसे ज्यादा हो रखा है। तो कोई नहीं, अभी जितने रूम भी हो जाएंगे फिर बाद में काफी लंबा समय हो जाता है कहीं भी पेंट करने के लिए। अब भैया लोग चले गए हैं और मुझे इन कमरों में पोछा लगाना है। पूरा सामान ऐसा हो रहा है ना, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। पूरे अच्छे से मतलब जहां पर जो सामान जहां पे रखना था उसे वहीं पे रखना है, पहले जहां पे था वहीं पे रखना है। तो मुझे पूरे कमरों में पोछा लगाना है और साथ में झाड़ू भी लगाना है। तो चलो पहले मैं अपना पूरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद हमने नीचे वाले रूमों में लगाया। पहले क्या था 2 रूमों में लगाने की बात थी, फिर होते होते 4-5 रूमों में एक ही दिन में लग गया, पर सफाई कहीं पर भी नहीं हो रही। सिर्फ साइडों में दीवारों में क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है। तो मुझे पूरी मतलब ऐसे नीचे की साइड को जो भी एबन है ये गंदे हो रहे हैं, इनकी सफाई करनी है। बाकी जो भी सामान है इसे सेट करना है। तो चलो लग जाती हूँ मैं अपने काम में। पता है साइडों में पेंट लगाने से क्या हो रहा है, नीचे की साइड को जो मैंने एबन निकाल रखे थे वो वाले एबन क्या हो जा रहे हैं, पूरे मतलब कलर गिर रखा है। तो मैंने एक इसमें क्या बना रखा है, सर्फ बना रखा है और साथ में एक ये वाला थैला ले रखा है। इसी से मैं इसको अच्छे से घिसूंगी और फिर एक साफ कपड़े से इसको साफ कर लूंगी। बीच में सारा सामान रखा है और क्या हो रहा है ना, नीचे ऊपर जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इनको नीचे ऊपर करना पड़ रहा है, फिर जाके ऐसे घुसना पड़ रहा है।
एक बार मैंने इसे सर्फ से साफ कर लिया है। आप एक गीले कपड़े से इसकी सफाई कर लेंगे, क्योंकि सर्फ अगर नीचे गिरेगा तो ना इससे यहाँ भी फिसलन होगी और गिरने की भी डर रहती है। अभी जो है पूरा कमरा ऐसा हो रखा है। पहले मैं इसकी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ और साथ में इनको अच्छे से सेट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। आज सुबह से हमारा घर में पेंट लगाने का काम था और सारा दिन मतलब इतना थक गई ना, क्या ही बताओ। पहले तो हमने सोचा था एक दो कमरे में ही पेंट करेंगे, पर पेंट काफी ज्यादा बच गया था, इसलिए 2-3 कमरों में और किया। टोटल हमने 5 कमरों में पेंट किया। तो उतने कमरों में पता है कितना सामान होता है एक ही कमरे में, पहले तो दिखाई नहीं देता है, जिस समय खाली करते हैं तो काफी ज्यादा दिखाई देता है। तो हमने सब साइड करके वैसे पेंट तो कर दिया है, पर पूरा कमरा अभी भी जितने भी कमरे हैं पूरे अस्त व्यस्त हो रहे हैं, उनको कल समेटूंगी। और इस किचन वाले रूम का भी सारा सामान बाहर ही है, यहाँ पे कुछ भी सामान अभी रखा नहीं है। इसको भी कल ही रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समेटना है और थोड़े से जो इस किचन के डिब्बे होते हैं वो सब खराब हो रहे हैं, क्योंकि तेल ऑयल लग जाता है उनमें, जिससे वो खराब और चिपचिपे हो रहे हैं। उनकी भी मुझे सफाई करनी है, तो मैंने सोचा कल करूंगी। आज काफी ज्यादा थक गई हूँ। थोड़ा सा मंदिर की साफ सफाई करने के बाद मैंने वहां पे जितना भी सामान था थोड़ा सा तो रख दिया है, पर थोड़ा वहां का भी कल रखूंगी। आज जितना हो सकता था कर लिया है। बाहर दिखाती हूँ आपको कितना सामान पड़ा हुआ है। तो बाहर की हालत तो आप लोगों ने देख ही ली है, पूरा सामान से अस्त व्यस्त पड़ा है। पता नहीं जल्दीबाजी में ऐसे रखे है ना, उल्टा सुल्टा फेंक रखा है। तो कुछ नहीं, कल देखेंगे अच्छे से उनका मतलब जो भी गंदे हो रहे हैं उनकी सफाई करके उनको अच्छे से फिर अंदर रख लेंगे। फिलहाल अभी मैं जो हल्का फुल्का सामान है उसे अंदर की ओर रख लेती हूँ, बाकी बाहर ही छोड़ दूंगी। मंदिर वाले रूम में भी हमने थोड़े से मैंने फोटो लगा रखे हैं। बाकी सामान सारा डलियों में ऐसे ही रखा है। इनको कल क्या करूंगी, अच्छे से रख दूंगी। कोई जो साफ करने वाली चीजें हैं उनको साफ करूंगी, बाकी इनको अच्छे से समेट के रख दूंगी। तो पूरे कमरे में इस तरफ से कर रखा है, इस साइड को पिंक वाला और इस टाइप को, इस साइड को ग्रीन वाला। वैसे ये ग्रीन वाला है पर इसमें दूसरा कलर दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हमने पूरे कमरे में पेंट कर रखा है, क्योंकि हम डेली रात में दूध और गुड़ खाती हूँ मैं, क्योंकि दिन भर अगर हम धूल धक्कड़ में काम करते हैं तो ना रात में गुड़ जरूर खाना चाहिए दूध के साथ। तो मैं डेली दूध के साथ गुड़ खाती हूँ रात में। तो अभी भी 2 गिलास में दूध लेके जा रही हूँ, एक सासू जी के लिए, एक अपने लिए। तो चलो चलते हैं नीचे वाले रूम में। तो मैं आज इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।